इसी वर्ष के अंत तक भारत की बनी हुई, भारत में बनी हुई, भारत के लोगों द्वारा बनी हुई मेड इन इंडिया चिप्स बाजार में आ जाए। About semiconductors, it's the new oil, and as the world becomes more digital, chips have become central to our existence. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार नाइट विजन पे। सेमीकंडक्टर चिप एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मॉडर्न वर्ल्ड का एक खास हिस्सा बन गई है। हर स्मार्टफोन, कंप्यूटर, कार, इवन फाइटर जेट्स में भी इसका यूज होता है। अगर इसको नॉर्मली देखें तो ऐसा लगता है जैसे कोई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन और स्केल बहुत कॉम्प्लेक्स है। और इसको समझने के लिए हमें यह समझना होगा पहले कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। दोस्तों, ये एक ऐसा मटेरियल होता है जिसका कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच होता है, ना तो फुल कंडक्टर ना फुल इंसुलेटर। अब आप बोलेंगे इंसुलेटर कंडक्टर क्या होता है, तो इसका बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, या इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसी कोई भी चीज जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है उसे कंडक्टर कहते हैं, और इसके जस्ट ऑपोजिट जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते उसे इंसुलेटर कहते हैं। अब वापस आते हैं अपने सेमीकंडक्टर पे। दोस्तों, सेमीकंडक्टर जो है वो करंट को कंट्रोल कर सकता है, और इसके लिए सिलिकॉन यूज किया जाता है। सिलिकॉन का एटॉमिक स्ट्रक्चर चिप मेकिंग के लिए परफेक्ट माना जाता है। दोस्तों, इस समय दुनिया की इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स सेमीकंडक्टर चिप पे ही डिपेंड करती है। वो इसलिए कि आज के दौर में हर डिवाइस पे चिप होता है। बिना चिप के डिवाइस काम ही नहीं करेगी, क्योंकि जैसे ही ये चिप बनना रुकेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद होते ही इकोनॉमिकल क्राइसिस आ जाएगी और देश बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, यही हुआ था 2020 में। सिर्फ 21 चिप्स की कमी की वजह से कई सारी कंपनीज क्रैश हो गई थी। इवन बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक फोर्ड एंड टोयोटा, इनको अपनी प्रोडक्शन रोकनी पड़ी थी। दोस्तों, हालांकि एक बहुत ही छोटी सी चीज होती है, लेकिन इसमें बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं जो 0 और 1 के फॉर्म में सिग्नल पास करते हैं, और इसी सिग्नल से सारी डिजिटल दुनिया चलती है। दोस्तों, इसमें ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, नहीं तो आपके ऊपर से चले जाएगा। बस आप इतना समझ लो कि एक तरह का दिल होता है किसी भी डिजिटल डिवाइस का। दोस्तों, अब तक ये क्लियर हो गया होगा कि ये चिप कितना जरूरी है मॉडर्न वर्ल्ड के लिए। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे जब ये इतना ही जरूरी चीज है तो हर देश में बनाया जाता होगा, राइट? आपका सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन दोस्तों अफसोस की बात है कि इस फील्ड में सिर्फ 3 से 4 कंट्रीज का जो है डोमिनेशन है पूरी तरह से। ताइवान, साउथ कोरिया, यूएस और जापान। यहाँ तक कि ताइवान की जो कंपनी है TSMC, ये साउथ कोरिया के सैमसंग से मिलकर मार्केट का 70% कैप्चर करती है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इसमें इंडिया कहाँ है? तो दोस्तों, इस 150 करोड़ वाले बड़े आबादी वाले देश में अब तक एक भी फैब्रिकेशन प्लांट्स नहीं बने हैं। फैब्रिकेशन प्लांट मीन्स कि सेमीकंडक्टर चिप बनाने की जो है जगह, लेबोरेटरीज अब तक नहीं बनी है। और दोस्तों, पर्सनली मुझे इंडिया के टेक्नोलॉजी में पीछे होने का सबसे बड़ा रीजन यही लगता है, क्योंकि देश में एक भी फैब्रिकेशन प्लांट नहीं है तो देश का सारा पैसा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में चले जाता है, और अपने देश के स्किलफुल इंजीनियर्स अब्रॉड जा रहे हैं बेरोजगारी की वजह से। और देश में जो रोज दंगे हो रहे हैं वो अलग। खैर दोस्तों, ये एक टेक चैनल है तो मैं पॉलिटिक्स की बात करूंगा नहीं। 15 अगस्त 2025 को यानी कि इंडिपेंडेंस डे को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2025 के अंत तक इंडिया का अपना सेमीकंडक्टर चिप रेडी हो जाएगा। वेल, ये गुड न्यूज है इंडिया के लिए। दोस्तों, दरअसल 2021 में ही सेमीकंडक्टर चिप बनाने को लेकर बात उठाई गई थी, और इसी साल 2025 में इसका फंड लगभग $10 बिलियन बताया जा रहा है। लेकिन अफसोस दोस्तों कि पिछले 4 सालों में एक भी फैब्रिकेशन प्लांट्स इंडिया में नहीं बने। 2025 में काम स्टार्ट होने की बात की जा रही है, और हमारे भारत देश की यही हार्श रियलिटी है। दोस्तों, आप थोड़ा ध्यान से सोचेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि 4 साल बाद इस काम को क्यों स्टार्ट किया जा रहा है फिर से। पूरी वीडियो के बाद ये कंक्लूजन मिलता है कि कोई भी देश बिना सेमीकंडक्टर चिप के आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो टेक्नोलॉजी में इवॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों ग्लोबल मार्केट ताइवान, कोरिया जैसे कंट्रीज के कंट्रोल में है। दोस्तों, इंडिया के इस प्रोजेक्ट को लेकर मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, या इंडिया में ऐसा हो सकता है कि जो फॉरेन चिप्स हैं उनको बैन किया जाए? तो दोस्तों कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो आज के लिए बस इतना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए नाइट विजन के पुराने वीडियोस। जय हिंद दोस्तों।